हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यही कामना करती हूँ। आज फिर एक बार नई रीडिंग के साथ अपने चैनल पे 444 लाइव पर्पस पे आपका स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है डीएम और डीएफ की एनर्जी। चेक इन करते हैं कि अभी डीएफ की एनर्जी क्या है और डीएम की एनर्जी क्या है। डीएम के लिए ये वाला डेक यूज़ करने वाली हूँ डीएम की एनर्जी देखने के लिए, और मैं डीएफ की एनर्जी देखने के लिए ये वाला डेक चूज़ करूँगी। ठीक है, ब्लैक कलर का। तो आपको जो भी आप जिस भी एनर्जी में आप हैं, अगर मेल फीमेल हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये जो मैसेजेस, जितना भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो उतना आप लें, बाकी हो सकता है वो मैसेजेस किसी और के लिए हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखते हैं कि ये जो हमारा फुल मून गया है या फिर ये जो लूनर इक्लिप्स गया है, इसके बाद फेमिनिन किस एनर्जी में है और हमारे डीएम किस एनर्जी में है। चलिए प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, डीएफ किस एनर्जी में है, डीएफ की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें कि डीएफ किस टाइम किस एनर्जी में है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गिव मी वन कार्ड मोर, प्लीज़ एंजल्स गिव मी वन कार्ड मोर प्लीज़। चलिए 2 कार्ड आ गए हैं। डीएफ की जो बॉटम ऑफ द डेक है द हायरोफेंट। चलिए हम पहले डीएम की भी एनर्जी ले लेते हैं, फिर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हेल्प करें। प्लीज़ एंजल्स बताएं हमारे जो डीएम है वो किस एनर्जी में है। प्लीज़ एंजल्स बताएं डीएम की इस टाइम क्या एनर्जी है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स बताएं हमारे डीएम की क्या एनर्जी है। प्लीज़ एंजल्स बताएं हमारे डीएम किस एनर्जी में है। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के डीएम इस टाइम किस एनर्जी में है। प्लीज़ एंजल्स बताएं और क्या बताना चाहते हैं, उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल्स और कार्ड दीजिए, डीएम के लिए और कार्ड दीजिए। प्लीज़ एंजल्स गिव मी वन कार्ड मोर। प्लीज़ एंजल्स गिव मी वन कार्ड मोर। प्लीज़ एंजल्स गिव मी 2 कार्ड आए हैं उनके लिए। उनका बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। मैं रिवर्सल नहीं लेती हूँ तो क्वीन ऑफ कप्स को हम अपराइट ही लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या एनर्जीज हैं में इसका डीएम और डीएफ का। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं हमारी फेमिनिन किस एनर्जी में है। पेज ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट है हमारे पास द टावर, द वर्ल्ड, और जो सबसे पहला कार्ड आया था वो आया था मेरे पास द लवर्स। ठीक है, सेकंड साइड देखते हैं हमारे डीएम किस एनर्जी में है। फर्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स डीएम की तरफ, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स, सॉरी 9 ऑफ वैंड्स, द मून, नाइट ऑफ वैंड्स, और है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ क्या एनर्जीज हैं। पहले मैं अपनी डीएफ की एनर्जी बताती हूँ। जो हमारी डीएफ हैं वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है, अभी बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, अपने आप को पॉजिटिव करके रखा हुआ है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने डीएम पे बहुत प्यार आ रहा है, उनकी प्यार की बातें याद आ रही हैं, उनको वो सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन उसको याद करने के बावजूद भी वो आगे बढ़ रही हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनको वो लव सेंड कर रही हैं। जो भी उन्होंने उनके साथ किया उस चीज़ को वो ना देखते हुए वो अपनी दुनिया, अपने परिवार और अपने पूरी जो भी उनका लाइफ पर्पस है उस पर ध्यान दे रही हैं। द पेज ऑफ कप्स का कार्ड है
तो मतलब वो अब ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसकी वजह से उनको पछताना पड़े, या उनको उनकी कोई नासमझी की वजह से उनको फिर से ज़्यादा इमोशनल होना पड़े या फिर उनको हर्ट होना पड़े। वो सबके साथ मिलके काम करना चाहती हैं, सबकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रही हैं। अगर वो किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं कि अगर वो काउंसलर हैं या कुछ भी काम करती हैं जो कि किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना या फिर किसी की प्रॉब्लम को सुनना, जहाँ पे भी वो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं। अगर उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया था तो उन्होंने ये सोचा है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनकी रह गई हैं, जैसे कि उनका जो बेस है वो बिल्कुल ठीक है, जो बुरी चीज़ें उनको छोड़ के जा चुकी हैं, उनके दिमाग का जो स्टेट ऑफ माइंड था वो बिल्कुल सही हो चुका है। उनको पता चल चुका है कि उनकी सेल्फ वर्थ क्या है, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, उनके लिए क्या लव है, प्यार है उनको अपने डीएम से। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का पता चल गया है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है और उनकी क्या वैल्यू है। ये चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझ पा रही हैं, ठीक है। और वो बढ़ रही हैं अपनी जर्नी की तरफ आगे। उनको यूनिवर्स एक के बाद एक साइन देते हैं, एक के बाद एक चीज़ें उनको यूनिवर्स या एंजल्स गाइड कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने में। अब वो बिल्कुल भी इमोशनल हो रही हैं लेकिन वो बैलेंस हो जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें खुद से करना चाहती हैं। अपनी काम जो करती हैं वो उस पर ध्यान दे रही हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, अपने लिए कुछ लोगों के लिए करना चाहती हैं, ऐसी उनकी थिंकिंग है। और जो हमारे डीएम हैं इस टाइम बहुत हर्ट हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। ना तो उनके पेंटिकल्स में कुछ हो रहे हैं, इस वजह से भी वो बहुत हर्ट हैं, और ना ही उनकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इस वजह से उनका जो वो बहुत ही सैड है। वो सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, जो किया है उसके लिए वो रिग्रेट कर रहे हैं। जैसे कि वो पहले कुछ इन आउट एनर्जी में रहते थे, जाते थे, फिर वो ऐसे सोचते थे कि अपनी बाउंड्री बना लेते थे। लेकिन अभी क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद डिवाइन फेमिनिन ने ऐसा कुछ कर दिया है कि वो उन पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं, वो उनको अवॉइड कर रही हैं, ऐसा उनको लगता है, ऐसा वो सोचते हैं। हो सकता है वो किसी चीज़ को लेकर उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं या किसी चीज़ से वो किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन क्या है वो फिर भी स्ट्रेंथ बना के खड़े हैं। अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने कायम किया हुआ है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन जब भी वो आपकी तरफ जब भी वो आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं तभी उनको कुछ चीज़ें जो रोक देती हैं या कुछ लोग उनको रोक देते हैं, तब वो दो चीज़ों में स्टक हो जाते हैं। वो फिर अपने दिल की बात सुनना फिर से बंद कर देते हैं। हो सकता है कई बार उनको फिर से ईगो अटैक होता है, फिर से उनकी ईगो उनको परेशान करती है। इस वजह से चीज़ें उनकी बहुत स्लो हैं। जो आपके डीएम की एनर्जी है वो चीज़ों को देख रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। उनकी चीज़ें तभी डिले हैं। लेकिन जो फेमिनिन है वो लव की एनर्जी में, बहुत प्यार में है, बहुत ही अच्छी एनर्जी में है। अब देख लेते हैं, एक एक कार्ड ले लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए और डीएफ के लिए क्या कार्ड आता है। पहले हमने कार्ड लिया है डीएम के लिए, तो मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। वो मेडिटेशन उनको करने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, कंटम्पलेट करने की ज़रूरत है कि मेरी लाइफ में क्या आ रहा है, और उसको मेडिटेशन करने की उनको बहुत ज़रूरत है ताकि चीज़ें सही हो जाएं उनकी लाइफ में, उनको समझ में आए, उनको क्लैरिटी मिले। डीएफ के लिए क्या मैसेज है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। हमारे डीएफ के लिए क्या मैसेजेस है प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें। इतने कार्ड नहीं चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी वन कार्ड। डीएफ के लिए एक कार्ड दीजिए। अभी डीएफ के लिए क्या मैसेज है, थैंक यू। हमारे डीएफ के लिए मैसेज है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। मैसेज है यूनिवर्स के डीएफ के लिए, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपको जितना भी यूनिवर्स ने टेस्ट किया या अभी भी कर रहे हैं, तो आपने उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सफलता हासिल की है, या फिर अभी भी आपको जिस चीज़ों में टेस्ट किया जा रहा है आप उस चीज़ में आगे बढ़ते जाएं अपनी जर्नी की तरफ। आपको अगर टेस्ट भी किया जा रहा है तो फिर भी आप रुके ना, अपनी जर्नी की तरफ बढ़ते जाएं। और डीएफ को बोला जा रहा है, कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है
और अपने उनका मन है ना, उनका जो मन है, पाइसिस का कार्ड है, तो उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो सोचते हैं ऐसा फिर कैसा, क्योंकि वो अपने मन उनका कंट्रोल में नहीं है, इमोशनल हो जाते हैं, फिर दो चीज़ों में स्टक हो जाते हैं। मतलब बेसिकली वो बैलेंस में अभी नहीं है आपके डीएम। तो ये थी रीडिंग, आपकी डीएफ की क्या एनर्जी है और डीएम की क्या एनर्जी है और यूनिवर्स का क्या मैसेज है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।